नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। संसार के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक सनातन धर्म वैसे तो अपने आप में ही परिपूर्ण धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी इस धर्म के उद्देश्यों व सिद्धांतों को आगे बढ़ाने व मानव समाज तक इसके सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए इस धर्म के साथ सदियों से कई संप्रदाय जुड़े रहे हैं, जिनमें से एक प्रमुख संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय है, जिसने सनातन धर्म के प्रति जनता को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करोड़ों लोगों को इसके साथ जोड़कर धर्म के प्रति अपनी गहरी निष्ठा व आस्था का परिचय भी दिया गया। साथ ही सनातन धर्म के उद्देश्यों को साकार करने में भी अपनी सार्थक व धार्मिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया। भारत में प्रणामी संप्रदाय के कई बड़े आस्था के केंद्र मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना, गुजरात राज्य के जामनगर व महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में इस संप्रदाय के बड़े व प्रमुख आस्था के केंद्र स्थित हैं, जहां पर इस संप्रदाय के लाखों की संख्या में अनुयायी व भक्त निवास करते हैं। प्रणामी संप्रदाय के आस्था के बड़े केंद्रों में सिंगरौली जिले के दुधमनिया गांव भी शामिल है। यहाँ पर बने विशाल कृष्ण मंदिर के माध्यम से भक्तों को न सिर्फ धार्मिक आस्था का संदेश दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर समय समय पर कई बड़े धार्मिक आयोजनों के माध्यम से भी प्रणामी संप्रदाय व सनातन धर्म के उद्देश्यों व सिद्धांतों को जनता तक सरलता के साथ बखूबी पहुँचाया जाता है। इसी तरह का एक विशाल धार्मिक आयोजन फरवरी 1926-2025 को महाशिवरात्रि के मौके पर किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से लाखों भक्त यहां पहुंचे व धार्मिक आस्था के इस पवित्र केंद्र में पुण्य के भागीदार बने। दुधमनिया के पवित्र कृष्ण मंदिर में प्रणामी संप्रदाय द्वारा आयोजित किए गए बड़े धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्रा द्वारा भी सहर्ष स्वीकार किया गया व ऐसे पुण्यकारी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के इस मौके को खुद के लिए पुरस्कार स्वरूप समझकर सम्मिलित होते हुए न सिर्फ पुण्य प्राप्त किया गया, बल्कि यहाँ पर पधारे महाराज लक्ष्मण देव जी का सानिध्य प्राप्त कर अपने आपको सौभाग्यशाली व गौरवान्वित महसूस किया गया। आइए मिलते हैं वरिष्ठ समाज सेवी व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्रा से व प्रणामी संप्रदाय द्वारा दुधमनिया में आयोजित किए गए बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल होने के उनके अनुभवों को साझा करते हैं। देखिए हमारे रीवा संवाददाता इसराइल खान की ये खास रिपोर्ट। सर, भारतीय संस्कृति में प्रणामी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रणामी संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये संयोग है कि प्रणामी संप्रदाय का जो प्रचलन है और जिसे वो अपना आदिदेव मानते हैं, वो कृष्ण जी को और राधा जी को मानते हैं। ये संप्रदाय देश में नहीं, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत पर इसका काफ़ी प्रभाव है और काफ़ी जगहों पर ये कृष्ण और राधा की पूजा के लिए प्रणामी संप्रदाय के लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, उसमें नौतनपुरी नाम की एक जगह है गुजरात में, जामनगर में। वहाँ पर जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो प्रयागराज में, और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में तो पन्ना का जो प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है, लाखों लाख लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, आते हैं और इस संप्रदाय की कथा में सम्मिलित होते हैं। सिंगरौली जिले के दुधमनिया गांव में प्रणामी संप्रदाय का एक भगवान श्री कृष्ण और का बहुत बड़ा मंदिर है, और आपकी भी आस्था उस जगह से रही है। यह स्थान अद्वितीय है और अद्भुत है जी। मुझे जैन मंदिरों के संप्रदाय का समझ में आता है। पूरे देश में आप देखिए तो पहाड़ी अंचल में जैन संप्रदाय के मंदिरों की छटा देखते बनती है कि मैंने, जहाँ का आपने नाम लिया, सिंगरौली जिले में दुधमनिया में जिस मंदिर को तिवारी जी ने निर्मित किया है और अपने सब प्रयासों से उन्होंने
मंदिर का निर्माण किया है। मुझे भी 3 दिन पहले वहाँ जाने का अवसर मिला। सिंगरौली में आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है दुधमनिया का पवित्र राधा कृष्ण मंदिर, जी जहाँ पर अभी आपको भी जाने का मौका मिला। जी, क्या वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा कि एक अद्भुत स्थान, और कैसे धीरे धीरे करके वो बन गया। अभी तो वहाँ 22वां अधिवेशन वहाँ का उन्होंने प्रारंभ किया। 1 हफ्ते तक वो कार्यक्रम चला। 108 महाराज लक्ष्मण देव जी ने वहाँ भागवत कथा सुनाई। तमाम अनुयायी इकट्ठे होकर के भगवत कथा और उसके साथ ही साथ वहाँ भंडारा प्रसाद, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रही। मुझे लगता है कि आज के तारीख में दुधमनिया न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। और उसका कारण ये है, जैसे इस पूरे प्रोग्राम में जो मैंने देखा, हमारे रीवा जिले में सबसे पहले वो स्थान था टिकुरी में। ये मनगमा क्षेत्र में दुगमा के पास में गांव पड़ता है टिकुरी। किन्हीं लोगों के आपसी तालमेल पर, बातचीत पर, मुझे अपने बचपन में जब मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ता था तो वहाँ जाने का मुझे अवसर मिला था। तो मैं उस स्थान से प्रभावित था। उस टिकुरी के जो सबसे बड़े वहाँ पर इस काम को देखते हैं, वो 108 महाराज जी, नंद जी महाराज, वो भी वहाँ पर पधारे हुए थे। पन्ना वाले महाराज वहाँ पधारे थे। और इसी तरीके से ब्रह्मानंद महाराज जी प्रयाग वाले वहाँ पधारे थे। इन सबके सानिध्यता में ये टिकुरी का जो के लोग, और रीवा जिले से तो हमको लगता है कि बछेरा से, टोंगा से, पुरास से, हमारे सुरसा से कई तमाम सारे लोग वहाँ के उस आयोजन में शिरकत कर रहे थे। तो इस तरीके से मुझे रीवा जिले के बहुत सारे लोगों की आस्था का केंद्र दुधमनिया का पवित्र राधा कृष्ण मंदिर रहा है। क्या रीवा जिले में कुछ ऐसे विशाल आयोजन, धार्मिक आयोजन की कोई संभावना देखिए आने वाले कल में? देखिए, मैंने जिनका जिक्र किया, गुणराज तिवारी जी, इस पूरे अंचल में इस तरीके के केंद्र को स्थापित करने का काम यही कर रहे हैं। रीवा जिले में उन्होंने, जो मेरी जानकारी हुई, लगभग 65 लाख से के आसपास की ज़मीन और मंदिर लेने का काम उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी के पास में किया है। टिकुरी मैंने पहले ही आपसे बताया कि टिकुरी में है ही है उनका। तो एक तरीके से जो उनके लाखों लोग इस संप्रदाय के फैले हुए हैं, उसी को दुधमनिया से प्रेरणा मिल रही है। क्योंकि जब कोई उसमें सेवक होगा, उसमें धन दौलत लगाएगा, भगवान के इस सब प्रयास को आगे बढ़ाएगा, तो मेरे अपने अंदाजा में रीवा में भी उस तरीके का काम, उस तरीके का आश्रम बनने का, आज के समय में 65-70 लाख की ज़मीन खरीद करके मंदिर निर्माण करना इतना सरल काम नहीं है। धर्म के प्रति लोग आस्था तो जताते हैं, लेकिन जब कुछ लगाने का प्रश्न आता है तो लोग दूर भगते हैं। लेकिन इस संप्रदाय में मैंने ये समर्पण देखा है। उस दिन जब लोगों को मैंने देखा, जब प्रोग्राम चल रहा था दुधमनिया में, हजारों लोगों ने, किसी ने 51,000, किसी ने 21,000, किसी ने, और कई बार तो जो लोग वहाँ काम देख रहे थे वो बेचारे 500-500, 1,000 रुपए की थैली जो वहाँ पर प्रोग्राम को गुणराज तिवारी जी कर रहे थे, उनको उन्होंने समर्पित किया। तो एक तरीके से कमिटमेंट के साथ में इस प्रोग्राम को जब मैंने देखा तो मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ कि वास्तव में इस प्रणामी संप्रदाय में जो लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, ये आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय जगत पर और उस नक्षत्र पर एक तरीके से, जो दुधमनिया में आश्रम है, आप भरोसा करें हम पर, लगभग 5 से 6 करोड़ का आश्रम है। वो इतने शानदार जगह पर, ऐसे सुरम्य घाटी पर वो बना हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी आपकी हमेशा एक्टिविटी बनी रहती है। जब कभी भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। रीवा जिला में अगर इस तरह के कोई धार्मिक आयोजन करने का अगर अवसर मिले तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि राजनीति का क्षेत्र तो अपना अलग विषय है और उसको धर्म से अलग हट करके मैं देखता हूँ। मेरा जहाँ तक स्वभाव है, मैं ये मानता हूँ कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए,
इस संसार में दोनों चीज़ें ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं। तो जीवन को अगर धन्य करना है तो धर्म के इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ कहीं भी स्थान मिले, जहाँ कोई आमंत्रित कर ले, ना भी आमंत्रित करे, पता लग जाए, तो मेरा स्वभाव होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ और इसका भरपूर स्नेह प्यार हमको मिलता है जनता की तरफ से और परमात्मा की तरफ से। ये मुझको मिलता है कि मुझ जैसा सहज, मुझ जैसा लेमैन आज भी राजनीतिक क्षेत्र में कभी था, 80 में विधायक था। इन 30-40 वर्षों में अगर मैं जीवित हूँ और लोगों के जहन में हूँ तो ये प्रभु कृपा ही मानी जाती है। कृष्ण भगवान की और राधा जी की ही कृपा मानी जाती है, भगवान शिव की कृपा मानी जाती है कि अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो आपने मूल प्रश्न किया उनके प्रति मेरी गहरी आस्था है, लेकिन मैंने अपने जीवन में राजनीति को अलग रखा है, उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। धर्म निजी विषय है, उसको मैं निजी रूप में अपने ऊपर आचरण में लेता हूं और उसी से प्रेरणा लेकर के जनमानस की सेवा करता हूं। धन्यवाद।